गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 12th क्लास का प्रथम लेसन भूगोल में भूगोल एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं। इस अध्याय के कुछ बिंदु हमने पहले पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। आज हम भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में बिंदु का अध्ययन करेंगे। भूगोल अध्ययन के लिए प्रमुख रूप से 3 आयाम हैं। उन 3 आयामों में से एक आयाम भूगोल का समाकलन विषय के रूप में भी है। भूगोल जो है एक संश्लेषणात्मक विषय है। भूगोल जो है एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है। क्या करता है? क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है। यह बात समझने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि यह संश्लेषणात्मक होता क्या है, सिंथेसिस होता क्या है। किसी भी चीज का अध्ययन करने के लिए, किसी भी वस्तु का अध्ययन करने के लिए प्रमुख रूप से 2 विधियां होती है, एक तो संश्लेषण और एक विश्लेषण। संश्लेषण जो होता है वो विधि होती है, संश्लेषण को हम समझते हैं संश्लेषण और विश्लेषण। संश्लेषण और विश्लेषण। संश्लेषण और विश्लेषण यह किसी भी वस्तु या किसी भी तत्व के बारे में अध्ययन करने की 2 प्रमुख विधियां होती है। तो विश्लेषण क्या होता है? जैसे कोई यह एक तत्व है, इस तत्व की खोजबीन करनी है, पहचान करनी है, तो इसे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है इस वस्तु को, और प्रत्येक छोटे छोटे टुकड़े की जांच की जाती है। हमने एक कहावत सुनी होगी, बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना जो है, मैं बाल की खाल निकालना विश्लेषण मेथड में शामिल होता है। जबकि दूसरा है संश्लेषण। संश्लेषण में क्या होता है कि दूर दूर के भी स्थानों पर बिखरे हुए तथ्य जो होते हैं, उन दूर दूर बिखरे हुए तथ्यों को एक स्थान पर लाना और उन्हें आपस में जोड़कर एक इकाई मानकर उनका अध्ययन करना संश्लेषण कहलाता है। तो भूगोल क्या करता है? अलग अलग विषयों में जो अलग अलग सामाजिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान के विषय है, उन विषयों में जो दूर दूर या पृथ्वी पर दूर दूर फैले हुए तत्व या क्षेत्रीय विभिन्नताओं को एक स्थान पर लेकर आती है और फिर उसका अध्ययन करती है। तो संश्लेषणात्मक का अर्थ समझ गए। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है। क्षेत्रीय विभिन्नताओं को एक स्थान पर लाकर उनका अध्ययन करता है या उन्हें एक इकाई मानकर उनका अध्ययन करता है। जबकि इतिहास विषय क्या करता है? इतिहास विषय क्या करता है? कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। भूगोल तो करता है क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास, और इतिहास सब्जेक्ट क्या करता है? कालिक संश्लेषण का प्रयास। इतिहास में हम कालक्रम पढ़ते हैं, उस शताब्दी में यह घटना हुई थी, उस शताब्दी में या उस सन में वो युद्ध हुए थे। तो इन कालिक जो घटनाओं का कार्य का संश्लेषण का काम कौन करता है? इतिहास। जबकि भूगोल जो है वह क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है, क्षेत्रीय घटनाओं को एक स्थान पर या एक इकाई मानकर उनका अध्ययन करता है। भूगोल जो है इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक होती है, होलिस्टिक। समग्रात्मक होती है, होलिस्टिक। भूगोल जो है अपने अध्ययन को
मूल मानकर, सभी तत्वों को एक मानकर उसका अध्ययन करता है। उसके उपागम जो अध्ययन की जो इकाई होती है वह हूल है। उपागम का तात्पर्य है किसी भी कार्य को करने का तरीका या विधि, तो इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक होती है। यह संपूर्ण विश्व को एक परस्पर निर्भर तंत्र मानकर इसका अध्ययन करता है। यह संपूर्ण विश्व को एक परस्पर निर्भर तंत्र मानता है। भूगोल क्या मानता है? संपूर्ण जो पृथ्वी है, संपूर्ण जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देश है, कहीं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देश है। उन सभी देशों को ज्योग्राफी एक मानकर, पूरे सभी क्षेत्रों को एक इकाई मानकर उन सभी का अध्ययन करते हैं, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर फैले हुए क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ साथ कुछ समानताएं भी पाई जाती है। इस वजह से वह समग्र यह विश्व को एक परस्पर निर्भर तंत्र मानता है और विश्व को एक गांव मानकर, संपूर्ण विश्व को एक गांव मानकर उसका अध्ययन करता है। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के मध्य अंतराप्रस्थ रूप से संबंधित है। भूगोल जो है संश्लेषणात्मक विषय है, अनेक वस्तुओं को एक स्थान पर जोड़कर उनका अध्ययन करता है। इस वजह से यह कई प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों की जो विषय सामग्री है, उस विषय सामग्री से अंतराप्रस्थ रूप में एक दूसरे से संबंधित है, तथा जहां पर प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान यथार्थता को ज्ञात करने का काम करती है, तो भूगोल क्या करता है? उस यथार्थता के मध्य जो साहचर्य है, उस साहचर्य का बोध करती है। भूगोल जो है यथार्थता को समझने के लिए विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक तथा जैविक विज्ञानों के मध्य जो संबंध है, उन संबंधों को उनकी विषयों के तत्वों के रूप में पाए जाने वाली समानताओं या क्षेत्रीय विभिन्नताओं को आधार मानकर क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ साथ उनके मध्य पाई जाने वाली समग्रता का एक समाकलन विषय के रूप में पता लगाता है।